इस्कॉन, जिसे हरे कृष्ण आंदोलन भी कहा जाता है, 1966 में न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी ने इसकी स्टार्टिंग करी थी। यह मुख्यतः सनातनी संस्था है जो कि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। Muhammad says he is servant of God, Christ says he is son of God, and Krishna says I am God. So where is the difference? The son will say the same thing, the servant will say the same thing, and the father also will say the same thing. You think your presence... Just like a businessman goes everywhere. It is not that he has to find out particular customer in a particular place. He goes everywhere. Similarly, we go everywhere. If anyone is intelligent, if he is in need, he can come to Krishna consciousness. That's all. दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने भौतिक दुनिया की चकाचौंध छोड़कर आध्यात्म की ओर अपना कदम बढ़ाया, जो कि इस्कॉन से रिलेटेड हैं और नर्मदापुरम के निवासी हैं। आइए मिलते हैं प्रणव प्रभु जी से और जानते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में, भगवद गीता के बारे में, जीवन और मृत्यु के बारे में। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा। वास्तविक सुख आपकी नज़र में क्या है? जैसे हम कहें कि भाई ये जगत जिसने बनाया, जिसने हमें बनाया, वो निश्चित कर सकते हैं कि उद्देश्य क्या है। लीजिए कि भाई एक व्हीकल है, तो उसका मैन्युफैक्चरर बता सकता है कि इसका क्या उद्देश्य है। इस्कॉन में जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है, भारतीय फंड। हम तो कह रहे हैं आप यहाँ आके चलाइए, आप कर लीजिए पैसा इधर उधर। हम तो खुला इनविटेशन है सबके लिए। एंजाइटी, डिप्रेशन नॉर्मल हो गया है, हर दूसरा व्यक्ति लेकर घूमता है। अच्छा, गाँव में स्थिति और भी खराब है जी। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में भी कल्चर तो वही पहुंच गया है, मोबाइल, इंटरनेट, और हम देख रहे हैं टेलीविजन हो रहा है। इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब इसका मेंबर बनने के लिए क्या? इसका मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं करना है। आप भगवद गीता पढ़िए, आइए यहाँ पर, यहाँ के कार्यक्रमों में आप कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, यही इसका तरीका है। दास क्यों बोला जाता है? दास ही हमारा वास्तविक संबंध है भगवान से। इस्कॉन के 4 नियम बताइए। इस्कॉन में 4 चीज़ें वर्जित हैं: नशा, जुआ, व्यभिचार, मांसाहार। और यही क्यों? Basically, one must be first class ideal man. That is one. एक और चीज़ मुझे याद आती है कि इस्कॉन के बारे में कहा जाता है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, आध्यात्म की ओर अग्रसर करके उनको पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। इस टाइप की भी बातें हमने सुनी हैं। नमस्कार प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने इतना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रारंभ से प्रारंभ करते हैं। ये आध्यात्मिक यात्रा कैसे प्रारंभ हुई? एक साधारण मनुष्य से आध्यात्म की ओर आना, इस्कॉन ज्वाइन करना कैसे, क्यों? ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो आपको इस ओर लेकर गई है? तो मेरा भी पहले जीवन साधारण था। जैसे सभी लोग सोचते हैं कि कुछ बनना है, कुछ कर दिखाना है, कुछ धन संपत्ति अर्जित करना है, तो उसके लिए बचपन से घर में प्रेरणा दी जाती है, सिखाया जाता है, स्कूल जाओ, 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ, और पढ़ लिख के पहले से ही बता दिया जाता है आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है। तो इसी प्रकार से घर में मैं बड़ा भाई हूँ और मुझसे एक अनुज छोटे भाई हैं मेरे। तो मुझे पिताजी और माताजी ने कहा कि भाई आप इंजीनियर बनिए और छोटे भाई डॉक्टर बनेंगे। तो हमें पहले से ही लक्ष्य पता था कि भाई इंजीनियर बनना है, तो पढ़ाई की यहीं नर्मदापुरम में ही जन्म स्थान है, तो यहीं पैदा हुए हैं। 12वीं तक यहाँ पढ़ाई करी, फिर उसके बाद इंदौर गए, वहाँ से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। उसके पश्चात लक्ष्य था कि अच्छी नौकरी मिल जाए, तो कैंपस सिलेक्शन हो गया, मैं नोएडा चला गया, वहाँ पर जॉब कर रहा था, बड़ी एमएनसी में, यूएस की कंपनी में काम कर रहा था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो कहीं ना कहीं हमेशा एक मन में प्रश्न था कि ये वास्तव में ये जीवन का उद्देश्य क्या है, ये क्यों मिला है,
और क्यों ये टेम्परेरी है, क्यों सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, और हम वास्तव में कौन है, कहाँ से आए हैं, एक चल क्या रहा है इस संसार में। एक प्रकार से एक रेस में हम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, लेकिन ठहरने का समय नहीं है, सोचने विचारने का समय नहीं है कि वास्तव में ये रेस चालू कैसे हुई है, कहाँ ले जा रही है। कहाँ ले जा रही है, किस दिशा में जाना चाहिए, क्या उचित दिशा है। क्या यही सब कुछ है कि भाई हम अच्छी नौकरी पा लें, अच्छा बिजनेस कर लें, पैसा कमा लें, खूब पैसा बना लें और एक दिन मर जाएं, सब कुछ छोड़ दें, वो धन संपत्ति भी छोड़ दें, घर परिवार भी छोड़ दें, जितनी प्रिय वस्तु हैं, तो एक कण भी हम नहीं ले जा सकते। तो मन में ये सब प्रश्न घूमते रहते थे हमेशा, और इनका कुछ सही उत्तर प्राप्त नहीं होता था किसी भी सोर्स से। कोई ऐसे अच्छे स्पिरिचुअल गाइड नहीं मिल पाए जिन्होंने सही दिशा मार्गदर्शन दे पाए। तो हमेशा जो भी प्रश्न के उत्तर मिला करते थे उससे मन सेटिस्फाइड नहीं था, और कुछ भी हम मन से विचार कर लेते हैं कि भाई जीवन का उद्देश्य ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और हाइपोथेटिकली एक जो संसार में एक भेड़ चाल चल रही है उसी दिशा में हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो वैसे ही जीवन चल रहा था। मेरे भाई रशिया गए, वो उनका सिलेक्शन यहाँ पर पीएमटी में नहीं हुआ, तो वो रशिया गए, वहाँ से पढ़कर आए। तो रशिया में वे जब गए तो वहाँ पर भारतीय खाना नहीं मिलता था। तो कहीं विदेश जाते हैं तो उतना अच्छा और बहुत महंगा होता है। तो उन्हें किसी व्यक्ति ने बताया कि यहाँ पर एक इस्कॉन मंदिर है। तो उन्होंने कहा इस्कॉन क्या है, तो उनको तो पता नहीं था। उन्होंने सोचा ठीक है कोई मंदिर होगा, राधा कृष्ण मंदिर। तो बोले वहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा, फ्री में मिलेगा, अच्छा, प्रसाद भंडारे में। हाँ। तो वो वहाँ जाया करते थे केवल इसी उद्देश्य से कि कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। वो वहाँ 6 साल रहे, मंदिर आते जाते रहे, लेकिन कुछ गंभीरता से जिज्ञासा नहीं करी। इस्कॉन में हमेशा भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं दी जाती हैं, तो वो भी उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया और अपना पढ़ाई लिखाई करके यहाँ आ गए। एम्स में दिल्ली में जॉब कर रहे थे, तो वहाँ पर इस्कॉन मंदिर था, राधा पार्थसारथी, तो वो वहाँ जाने लगे। मैं भी उनके पास जब गया वहाँ पर मिलने मेरे भाई से, तो मैं गया उनके साथ। तो वहाँ पर भक्त रहते हैं हमेशा, तो वो बताते हैं कि ये जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवत गीता पढ़िए, भगवत गीता में भगवान ने बताया है। फिर वो वहाँ से यहाँ आ गए नर्मदापुरम। तो नर्मदापुरम में बाय चांस हमें कुछ भक्त भोपाल से संपर्क में आए, तो उनसे जब जिज्ञासा करी तब मुझे परफेक्ट, हर प्रश्न का परफेक्ट आंसर, और वो भी शास्त्रों के माध्यम से, श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से मिला कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, ये मनुष्य देह क्यों मिली है। मतलब वो एक मोमेंट था जब जी। आपको लगा कि इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो बिल्कुल सटीक उत्तर हर प्रश्न के मिले, हाँ, और जिससे प्रेरणा मिली कि वास्तव में ये जो दिशा है, वास्तव में ये दिशा नहीं है, ये सब दिशाहीन जा रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि भेड़ चाल में क्या होगा, आगे खाई होगी, एक भेड़ गिरेगी, सारी भेड़ वहीं जा रही हैं, तो सभी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और नर्कगामी हो रहे हैं। तो लेकिन अभी हमें सही दिशा, श्रीमद् भगवत गीता जो कि भगवान श्री कृष्ण ने कही है, तो उसके माध्यम से कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो ये पता चला। और इससे, और ऐसा नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिक है, ये कोई अंधविश्वास की बात नहीं है, हर चीज़ का प्रमाण है। और जो मॉडर्न साइंस है उससे भी प्रमाण मिल रहे हैं, और साथ ही साथ श्रीमद् भगवत गीता भागवतम में तो हर चीज़ का प्रमाण है कि भाई जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। तो हम जो जीव हैं वो भगवान ने क्यों बनाया, ये प्रकृति को क्यों बनाया, ये सब प्रश्न के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम में है। भगवत तो गीता, उनसे मैं काफ़ी मतलब आई वॉज सेटिस्फाइड कि नाउ आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, अब मुझे पता है मुझे क्या चाहिए जी। तो वो कॉन्फिडेंस आया, तो इसलिए इस दिशा में आगे बढ़े, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के हम कैसे बढ़ सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि मजबूरी में है। तो जैसे मैंने कहा कि फिर मैं अपना जॉब छोड़कर वापस यहाँ आया, यहाँ पर सिक्योरिटी पेपर मिल है, वहाँ पर मैं मैनेजर के रूप में पदस्थ था। 3 वर्ष पूर्व मैंने अपना जॉब छोड़कर पूर्णकालिक सेवा में आने का निर्णय लिया। तो ये सब निर्णय बहुत बड़े निर्णय हैं, ऐसे कोई जॉब नहीं छोड़ सकते हैं साधारण व्यक्ति। तो उसके लिए कुछ ठोस प्राप्त हुआ हो तब व्यक्ति कुछ छोड़ सकता है। जैसे कि हम कदम आगे बढ़ाते हैं, तो जब अगला कदम किसी ठोस जगह पर होगा तभी पीछे का कदम उठाया जा सकता है। तो आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द
आंसर्स कि भाई जो हमें इस्कॉन में प्रदान किए गए हैं शास्त्रों पर आधारित, कि यही सही दिशा है। तो हम जो सुख ढूंढ रहे हैं, हर व्यक्ति सुख ढूंढ रहा है वास्तव में। इस संसार में हर जो चीज़ वो करता है उसके पीछे वो सोचता है कि शायद उससे मुझे सुख मिलेगा, तभी वो करता है। तो वास्तव में ये जो दिशा है, इसी से ही वास्तविक सुख की अनुभूति हो सकती है और वास्तविक शांति की वास्तविक अनुभूति सुख होती क्या है? वास्तविक सुख आपकी नज़र में क्या है? नहीं, ये मेरी नज़र नहीं है वास्तव में। ये तो जैसे हम कहें कि भाई ये जगत जिसने बनाया, जिसने हमें बनाया, वो निश्चित कर सकते हैं कि उद्देश्य क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक कोई इक्विपमेंट है ना, मान लीजिए कि भाई एक व्हीकल है, तो उसका मैन्युफैक्चरर बता सकता है कि इसका क्या उद्देश्य है ना? तो इसी प्रकार से ये जो प्रकृति जिसने बनाई है, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता कह रहे हैं, तो उसके माध्यम से वे उद्देश्य निश्चित कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या है। तो वास्तविक इसी क्वेश्चन पे आती हूँ मैं। जी, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? क्योंकि इस्कॉन का अलग उद्देश्य, लोग अलग अलग अपने हिसाब से बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले यही समझना होगा कि हमारे हिसाब से इस दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चलती, दुनिया दुनिया के हिसाब से ही चलती है ना। सूर्य उदय होना, सूर्यास्त होना हमारे नियंत्रण में वास्तव में कुछ नहीं है। हम तो बस जैसा चल रहा है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो वास्तव में जो परम नियंता हैं उनको समझना होगा, और परम नियंता भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वम प्रवर्तते। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सब चीज़ का सोर्स हूँ। अब जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये वास्तव में हम सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न यही था कि नहीं, वास्तविक मेरा सुख क्या क्वेश्चन है? ये था कि इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? तो इस्कॉन का उद्देश्य यही है कि सभी वास्तविक सुख को प्राप्त करें। वास्तविक, अब वही बात अब आ गई ये- ना कि वास्तविक सुख क्या है? तो वास्तविक सुख यही है, भगवत प्राप्ति से जो सुख प्राप्त होगा, है ना। तो वास्तविक सुख ये है कि जो उसका स्तर अलग है। मतलब हमें समझना पड़ेगा कि ये दुनिया की जो सच्चाई है उसको हमें भगवत गीता के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी तो परमानेंट कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो यदि हम परमानेंट सुख की खोज में हैं तो परमानेंट सुख किस स्तर पर मिलेगा? तो वास्तव में इस्कॉन का उद्देश्य यही है कि सबको भगवान से जोड़ा जाए, क्योंकि यदि भगवान संतुष्ट होते हैं तो पूरा जगत संतुष्ट होता है, और जो भगवान से जुड़ जाता है वो परम सुखी हो सकता है। तो जैसे एक मैं उदाहरण दे भगवान से सकता हूँ कैसे आपको। जुड़े? हाँ, वो प्रश्न का मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे एक छोटा बालक है, हाँ, तो उसका सोर्स क्या है? वो कहाँ से आए हैं? अपनी माता से आए हैं, हाँ है ना। तो बहुत रोते हैं कई बार छोटे बालक, हाँ है ना। तो वो पता नहीं चलता कि क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, काय के लिए रो रहे हैं। लेकिन फिर होता ये है कि जैसे उनको चाचा ने लिया, चाची ने लिया, भैया ने लिया, भाभी ने लिया, प्रयास किया चुप करने का, चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ, लेकिन वो चुप नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही माँ की गोद में जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो उनको एक परम संतुष्टि की अनुभूति होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उनके अंश हैं। हाँ, क्योंकि वो उनके अंश हैं तो उनको पता है कि ये मेरी माता है। वो बोल नहीं पा रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक वो जो उनका रिश्ता है वो स्वाभाविक रिश्ता है, और उस स्वाभाविक संबंध में जब व्यक्ति रहता है तो वो सुख की अनुभूति करता है। तो वास्तव में जब वो माँ की गोद में आ रहे हैं तो उनको पता है कि ये अभी मैं सही जगह, परफेक्ट, तो इसलिए वो सुख का अनुभूति करते हैं, तो रोना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम परमपिता परमेश्वर परमात्मा, जिनके हम अंश आत्मा हैं, जब उनसे जुड़ता है तो अपने आप ही वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो हैप्पीनेस है, सुख है, उसकी अनुभूति करते हैं। तो ये वास्तविक सुख है जो भगवान से जुड़कर उस संबंध में होता है। अब इस बात पे आती हूँ मैं कि भगवान से अंततः जुड़े कैसे? हाँ, तो अलग अलग युग में अलग अलग विधि है भगवान से जुड़ने की। इस्कॉन में तो क्या मेथड है? इस्कॉन का अपना मेथड नहीं है कुछ भी, सब शास्त्रों से है।
इस्कॉन का अर्थ ही है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। हाँ। तो प्रभुपाद जो हमारे संस्थापक आचार्य हैं विदेश में गए, हम्म। तो विदेश जाकर उन्होंने 1965 में गए, 1966 में उन्होंने यूएस में जाके इसको रजिस्टर किया। तो उस समय नाम यही दिया, और हिंदी में इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो कृष्ण भावना विकसित करना सब में। तो सुप्त अवस्था में सब, क्योंकि स्वाभाविक रूप से परमात्मा के अंश आत्मा हैं, तो सब भगवान के भक्त हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में आके ये अंधी दौड़ में सब भूल जाते हैं। तो भोग विलासिता के जीवन में इतना लिप्त हो जाते हैं कि भगवान को भूल जाते हैं। तो एक प्रकार से जो पिता का घर छोड़कर चला जाए, पिता से जो संबंध है उसको विच्छेद कर दे और चला जाए कहीं बाहर, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, अनाथ हो गए। पिता नहीं है जिसके, उसको क्या कहते हैं, अनाथ। तो इसी प्रकार से ये संसार पूरा अनाथ हो गया है। तो अनाथ यानी कि दुख। अभी जब तक पिता थे तो पिता के घर में हम रह सकते हैं, पिता की संपत्ति का उपयोग कर सकते हैं, घर में खाने की टेंशन नहीं है, पिता लाएंगे, है ना। जैसे छोटे बच्चे से हम पूछेंगे बेटा क्या खाओगे, क्या पहनोगे, अरे मेरे पिताजी से पूछो भाई, मैं थोड़ी उत्तर दूंगा। तो इसी प्रकार से ये पूरा संसार अभी भगवान को भूलकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। तो इस्कॉन का उद्देश्य यही है कि कैसे न कैसे येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, तो भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख कर दिया जाए। तो अभी पूरे जगत में प्रोपेगेंडा, एडवर्टाइजिंग सब उल्टी दिशा में चल रही है कि कैसे न कैसे आप भगवान को भूल जाओ। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारा जो रहन सहन है, सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी सिस्टम है पूरा इसी प्रकार से बनाया गया है, भगवान विहीन। तो हमारी वैदिक संस्कृति भगवान विहीन नहीं है, सब कुछ भगवान को केंद्र में रखकर किया जा रहा है। तो ये वैदिक संस्कृति नहीं है कि भगवान को भूल जाओ। इसीलिए भगवान को लेकर जब आएंगे तभी वास्तविक सुख की अनुभूति सब कर सकते हैं। लेकिन अन्यथा सुख की खोज करते 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 व्यक्ति अपना शरीर छोड़ देगा। तो इसलिए ये संघ जो है ये इसीलिए है, इसका उद्देश्य यही है कि सब कृष्ण भावना भावित हो जाएं, सब कृष्ण भक्त हो जाएं। पर कई बार तो ऐसा कहा जाता है, विवादों में भी ये रहता है कि जो इस्कॉन है वो पाश्चात्य संस्कृति से ज़्यादा प्रभावित है। क्या ये बात ट्रू है? तो ये तो बिल्कुल असत्य है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे हम जो भी यहाँ मान लीजिए यहाँ जो भी आरती हो रही है, पूजा हो रही है, सेवा हो रही है, अभी हम रामनवमी मनाएंगे कल आर गार्डन में, तो राम भगवान और कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण की सेवा, सीता राम की सेवा, तो ये तो पाश्चात्य संस्कृति नहीं है, ये तो भारतीय संस्कृति है। वास्तव में प्रभुपाद विदेश इसलिए गए क्योंकि उनके गुरु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने उनको आदेश दिया कि आपकी अंग्रेजी अच्छी है, आप अंग्रेजी में प्रचार कीजिए। और श्रील प्रभुपाद ने कई वर्ष तक भारत में प्रयास किया कि लोग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हैं वो वापस अपनी वैदिक संस्कृति को पालन करें, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उससे पूरा विपरीत है। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रयास किया भारत में, लेकिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और लोग उस समय बहुत ज़्यादा पाश्चात्य संस्कृति की तरफ देख रहे थे, वो जो विदेशी लोग हैं उनसे आकर्षित थे, उनकी वस्तुओं से। जैसे कि एक उदाहरण मैं देता हूँ, तो खादी है, तो खादी को अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन कोई बोलेगा कि ये तो इंग्लैंड से कपड़ा आया है, ये शूज़ तो गुच्ची का है, रीबॉक का है, कुछ वैसे ब्रांड्स बताएंगे तो वो बोलेंगे ओ ये अच्छा है। तो ये जो माइंडसेट है ना, इसको बदलने के लिए प्रभुपाद विदेश गए कि जब हम उनको कृष्ण भक्ति दे देंगे, है ना। आज का हर बच्चा ये सोचता है यूएस जाके सेटल हो जाऊं, इंग्लैंड जाके सेटल हो जाऊं, अच्छा जीवन हो, क्योंकि वो कितने अच्छे से रहते हैं, वो कितना बढ़िया जीवन जी रहे हैं। हालांकि ये सच्चाई नहीं है ना। नहीं तो अभी हम जो खबर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, हम देखते हैं, टीवी में आता है, न्यूज़ में आता है कि भाई स्कूल में अंधाधुंध गोली फायरिंग कर दी, बच्चे ने सबको मार डाला। इस प्रकार की बहुत घटनाएं होती हैं वहाँ पर। तो क्योंकि व्यक्ति सेटिस्फाइड नहीं है, मेंटल बैलेंस नहीं है उनका, तो वैसा नहीं है वहाँ पर। तो लेकिन फिर भी पता नहीं
एक माइंडसेट बन गया है कि विदेशी यानी अच्छा, तो इसलिए प्रभुपाद इस कारण से यूएस गए, वहाँ के लोगों को भक्त बनाए। अब आप सोचिए कि एक लगभग 70 वर्ष की आयु के वृद्ध व्यक्ति के लिए कितना कठिन है। तो एक वृद्ध व्यक्ति जान सकता है कि उसके खुद के लिए करना कितना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो सब मुश्किलों को लेकर श्रील प्रभुपाद विदेश गए। 40 दिन तक शिप में ट्रैवल किया, 2 बार उनको हार्ट अटैक आया उसी समय, फिर भी वे पहुँचे भगवान की कृपा से। वहाँ गए, वहाँ पर उन्होंने टॉम्किंसन स्क्वायर पार्क में बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का पहली बार कीर्तन किया। कोई जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं है, इतना कष्ट लेकर वे वहाँ पहुँचे। उन्होंने कृष्ण भक्ति प्रदान करी ऐसे लोगों को जो कि कृष्ण के विषय में जानते नहीं है, जिनका जीवन पूरा पापमय है, ऐसे लोगों को उन्होंने प्रचार प्रसार किया। हम तो, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन केवल एक शुद्ध भक्त की इतनी भक्ति की शक्ति है कि उन्होंने विदेशी लोगों को कृष्ण भक्त बनाया, फिर वहाँ से भारत लेकर आए। और जब वे भारत की सड़कों पर नाचे गाए हरे कृष्ण महामंत्र पे, तब लोग देखकर उनको प्रेरित हुए। और फिर जब उन्होंने देखा कि जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं वहाँ जो लोग हैं वो तो यहाँ आ रहे हैं, हाँ, यानी अर्थ ये हुआ कि जहाँ हम जाना चाहते हैं वो जगह पूर्ण नहीं है, कुछ अपूर्णता है, और उन अपूर्णताओं को पूर्ण यहाँ के पूर्ण कर सकते हैं हमारी संस्कृति के माध्यम से। तो आज का व्यक्ति ये उदाहरण से देख रहा है, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि विदेशी लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। और देखिए बात तो ये है कि भगवान तो भेद नहीं करते। हाँ, तो हम सोचते हैं कि केवल भारतीय ही भगवान के संतान हैं, तो बाकी सब कहाँ से आए? तो ये पशु पक्षी जलचर वृक्ष इत्यादि ये कहाँ से आए? तो कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में कि जो भी है, भले ही विदेशी हो चाहे देशी हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी कहीं का भी हो, जीव कोई भी है, तो कृष्ण बोल रहे हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। इस ब्रह्मांड में हो, अन्य ब्रह्मांड में हो, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं, आध्यात्मिक जगत है, सब में जितने भी जीव हैं सब मेरी संतान है। ये तो हमारा एक माइंडसेट, मेंटल बैरियर है कि हम देखते हैं कि वो विदेशी हैं और ये विदेशी संस्था है। भगवान इस प्रकार से नहीं देखते हैं। हमारे शास्त्रों में अनेक कथाएं हैं। तो गजेंद्र, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, तो वो एक हाथी हैं, लेकिन भगवान ने उनको दर्शन दिया। बड़े बड़े साधु संतों को भगवान प्रत्यक्ष आके दर्शन नहीं देते हैं। तो हम देख सकते हैं कि भगवान इसमें भेद नहीं करते हैं। हनुमान जी स्वयं वानर हैं, लेकिन भगवान के अति प्रिय हैं, सबसे प्रिय हैं। गरुड़ भगवान का वाहन है, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के सेवक हैं, भगवान के पास रहते हैं, वो एक पक्षी हैं। तो इस प्रकार से भगवान भेद नहीं करते हैं। और ये विदेशी संस्था नहीं है। और पाश्चात्य संस्कृति में प्रचार करके आप देखिए आज के समय में पूरे विश्व में इस्कॉन है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी प्रचार करते हैं हम, बांग्लादेश में प्रचार करते हैं हम, मुस्लिम कंट्रीज़ में, तो सब जगह, मिडिल ईस्ट में प्रचार करते हैं, हर जगह प्रचार करते हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि सब तो भगवान की संतान है। ये भेद तो हमारा मानसिक रूप से हमने बनाया है। तो सबको कृष्ण भक्ति दे रहे हैं, तो ये पाश्चात्य संस्कृति नहीं है कृष्ण भक्ति। वास्तव में पाश्चात्य में तो कोई संस्कृति ही नहीं है। तो हम जब बोलते हैं पाश्चात्य संस्कृति, तो वो शब्द ही अपने आप में गलत है, क्योंकि पाश्चात्य में कोई संस्कृति नहीं है। क्योंकि वहाँ सुबह उठते से ही पाप होता है, रात में सोते तक पाप ही चलता है। तो वो कोई संस्कृति नहीं है। संस्कृति तो उसे कहेंगे जहाँ पर पाप विहीन हो, शास्त्रों पर आधारित जीवन हो, उसको कहेंगे संस्कृति। तो वैदिक संस्कृति है। हमने पाश्चात्य जगत में जाकर जो संस्कृति विहीन लोग हैं उनको सुसंस्कृत बना दिया है, और इस्कॉन को इतना बड़ा श्रेय देना चाहिए, लेकिन उसके विपरीत हम सुनते हैं कि बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं। हाँ, उसमें से एक ये भी है जी कि इस्कॉन में जो फंड होता है वो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री में भेजा जाता है, भारतीय फंड। देखिए ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है। आज तक इस स्टेटमेंट के लिए कहीं किसी ने सबूत नहीं दिया है। आप बट ये स्टेटमेंट बोले गए। हाँ, ये बोले गए हैं, क्योंकि अभी कुछ लोगों को हो सकता है कि कुछ समस्याएं हो, किस प्रकार से क्यों है, उनका ओरिजिन कैसे आया वो तो नहीं पता है। जबकि इतना अच्छा कार्य करने के लिए तो एप्रिसिएशन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है। इस्कॉन का एक रूल है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं इस्कॉन के एक नर्मदापुरम केंद्र में,
तो हमारे ट्रस्ट से 1 रुपया भी नहीं आता, और यहाँ जो कलेक्शन होगा यहाँ से 1 रुपया हम ट्रस्ट को नहीं देते। तो ये ऑन रिकॉर्ड है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखिए, यहाँ पर पुलिस सिस्टम है, IB CBI, तो अगर इतने सारे सिस्टम हैं भारत सरकार के, तो आप समझिए कि आज तक किसी ने क्यों नहीं पकड़ा हमें ये सब करते हुए। हाँ। केवल बोल क्यों रहे हैं लोग? हम तो कहते हैं हमारे पास आइए, हमारे अकाउंट्स देखिए, आप यहाँ सब कुछ खुला हुआ है। आप इस्कॉन नर्मदापुरम का आप स्वयं, जिसको भी ये संशय है वो आप आइए। हम तो कह रहे हैं आप यहाँ आके चलाइए, आप कर लीजिए पैसा इधर उधर। हम तो खुला इनविटेशन है सबके लिए। ये सब सरासर गलत बातें हैं। कल रामनवमी है, यहाँ के जो भक्त जुड़े हुए हैं, जो कृष्ण को प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं, वे भक्त अपनी गाढ़ी कमाई मेहनत की लगाते हैं, मिलकर करते हैं कार्यक्रम। यहाँ कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, सब खुला हुआ है, सारे भक्त मिलके करते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर से चलाया जा रहा है। जैसे आज आप स्वीकार कर लें कृष्ण भक्ति, तो आप हमारे एक सदस्य बन जाएंगे। अच्छा, आप भी इस मैनेजमेंट आती हूँ के मैं हिस्सा बन जाएंगे। कि आप इसका- स्वयं देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसका सदस्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब इसका मेंबर बनने के लिए क्या? इसका मेंबर बनने के लिए कुछ नहीं करना है। आप भगवत गीता पढ़िए, आइए यहाँ पर, यहाँ के कार्यक्रमों में आप कीर्तन करिए, नाचिए, गाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। यही इसका तरीका है। दास क्यों बोला जाता है? दास ही हमारा वास्तविक संबंध है भगवान से। तो ये संबंध ज्ञान, देखिए 3 चीज़ें हैं। तो एक होता है संबंध ज्ञान, दूसरा होता है अभिधेय, और तीसरा है प्रयोजन, जो परम वस्तु है। तो संबंध ज्ञान होना कि वास्तव में हमारा संबंध क्या है, हर वस्तु से हमारा संबंध क्या है। तो वास्तविक संबंध कृष्ण चेतना में ही हम देख पाते हैं। तो सब कुछ भगवान से आया है। मान लीजिए कि मेरा घर है, वो घर मैंने बनवाया। मेरी गाड़ी है, घर में मेरा टीवी लगा हुआ है, तो मैं टीवी देख सकता हूँ ना। कोई मुझे आके बोलेगा कि नहीं टीवी मत देखो, मैं बोलूँगा भाई मेरा घर, मेरी वस्तु, मैं जैसा करना चाहूँ मैं करूँगा। तो इसी प्रकार से अभी समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा जो एक ब्रह्मांड है, या ये वास्तव में सब कुछ भगवान का दिया है। ना हम हवा लाते हैं, ना हम पानी लाते हैं, ना मिट्टी लाते हैं, ना सूर्य लाते हैं, कुछ भी हम लेकर नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर मिला है। तो दिया किसने है, इसका ओरिजिन क्या है? तो ये भगवान ने, जैसे मैंने बताया आपको, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट बता रहे हैं कि ये सब मेरे से आए हैं। तो उनका है वास्तव में। तो ये संबंध ज्ञान है कि हम उनके दास। एक मिनट में उस पर आ रहा हूँ। तो सब कुछ भगवान का है। तो जिसका है उसकी सेवा में लगेगा। हाँ। जैसे कि मेरी गाड़ी है तो मैं उसको चलाता हूँ भाई, मार्केट जाता हूँ, रेस्टोरेंट जाता हूँ, सिनेमा जाता हूँ, मेरी वस्तु है तो मेरी सेवा में होनी चाहिए। तो ये सब भगवान ने बनाया, तो भगवान की सेवा में होना चाहिए। भगवान ने हमें बनाया। हाँ। परमात्मा यानी परमात्मा। हाँ। और फिर उसका एक अंश जीवात्मा। जीवात्मा, हाँ। तो भगवान ने हमें बनाया। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई पिता का अंश पुत्र है, पिता से पुत्र है। अब पिता बोलेंगे कि मुझे 1 गिलास पानी पिलाइए, पुत्र बोलेंगे कि नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ। पिता कहेंगे अरे मेरी सेवा करना चाहिए तुम्हें, पिता की सेवा करो, है ना। यही अपेक्षा है ना, क्योंकि मुझसे आए हो आप। हाँ। मैं आपको इस दुनिया में लाया हूँ तो मेरी सेवा करो। इसी प्रकार से ये जो आत्मा है, भगवान का अंश, वो आए हैं परमात्मा से। तो इसी कारण से ये हमारा एक स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस, नेचुरल एक भगवान से हमारा रिलेशन, संबंध है कि हम उनके दास हैं। तो ये हम भूल गए इस जगत में। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो भगवान बोल रहे हैं कि भोक्ता मैं हूँ, आप सब मेरे लिए भोग्य वस्तु हैं। मतलब कि मैंने आपको बनाया है क्या, ताकि आप मेरी सेवा में लगे। लेकिन हम भूल गए हैं, इस जगत में आए हैं, इस जगत में आके अब हमें ट्रेनिंग यही मिला है बचपन से कि तुम भोक्ता हो, तुम्हें भोग करना है, बड़े भोगी बनो, पैसा कमाओ, उससे खूब भोग करो। लेकिन वास्तव में ये सब भूल धारणाएं हैं हमारी। हम ये भोग करने के प्रयास में हैं, लेकिन कभी हम वो भोग करने के प्रयास में सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वास्तविक भोक्ता भगवान है। तो ये समझना, ये संबंध ज्ञान है कि भोक्ता भगवान है और आप उनके दास हैं, आप उनके भोग्य वस्तु हैं।
देखिए, अब श्रीमद् भगवत गीता हो या फिर रामायण हो, आप रामायण का उदाहरण लीजिए, तो सीता मैया क्या कर रही हैं, लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, सुग्रीव क्या कर रहे हैं, हनुमान जी क्या कर रहे हैं, भरत क्या कर रहे हैं, शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं, दशरथ क्या कर रहे हैं, जितने भी पूरे वानर क्या कर रहे हैं, तो भगवान का दास बन के भगवान की सेवा में उपस्थित हैं, भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। यही एक मूलभूत, इसको कहना चाहिए कि ये एक कुंजी है सफलता की, प्रसन्नता की, सुखी रहने की टू सक्सेस। इसको हम भूल गए हैं कि हम जब भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि घर में मान लीजिए कि घर में हमारे पिता टेंशन, मतलब हम पिता को टेंशन दे रहे हैं, पिता टेंशन में तो पूरा घर टेंशन में रहेगा। तो इसी प्रकार से है कि जब हम भगवान को प्रसन्न करते हैं, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, तो रामायण ये सिखा रही है, श्रीमद् भागवतम ये सिखा रहा है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीवन दीजिए। अच्छा, एक और चीज होती है, तो भगवान को जब हम प्रसन्न करते हैं, देखिए इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ आपको कि जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष की जड़ में यदि हम पानी डाल दें तो उसके जो भी अंश हैं, पत्ती हो, फल हो, टहनियाँ हो, सब पोषित हो जाएंगे। कब? जब हम जड़ में पानी डालेंगे। तो इसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। तो इससे ये वर्णन किया जा रहा है कि जब आप कृष्ण को प्रसन्न करते हैं तो वास्तव में जगत तुष्ट हो जाता है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। जब दुर्वासा मुनि वनवास के समय में पांडवों के पास जाते हैं मिलने, तो अपने हजारों शिष्यों को ले जाते हैं और अक्षय पात्र में द्रौपदी खा चुकी होती हैं, तो अब अक्षय पात्र कुछ देने वाला नहीं है। और फिर वो याद करती हैं कि दुर्वासा मुनि तो भाई अभी श्राप देने वाले हैं हम सबको, वैसे ही हम कष्ट में हैं, अभी हमारा जीवन और कष्टमयी होने वाला है, तो अभी परेशान हो गए हैं, है ना। जीवन में परेशानी जब भी भक्तों को आती है वे भगवान को याद करते हैं। जैसे ही उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान साक्षात आ गए। भगवान बोले मुझे भूख लगी, बोले लो पहले हजारों लोग बैठे हैं, आप और आ गए यहाँ भूखे। भगवान बोले अक्षय पात्र चेक तो करो, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं देगा, अब तो मैं खा चुकी हूँ। नहीं नहीं चेक करो, तो वो लेके आती हैं, तो एक छोटा सा कुछ दाना रहता है। भगवान उसको, क्योंकि द्रौपदी बहुत प्रेम से बनाती थी ना भगवान के लिए और भगवान से प्रेम करती थी, तो इसलिए उन्होंने जब उसको चखा, है ना, तो भगवान संतुष्ट हो गए थोड़े से ही। और जैसे ही भगवान संतुष्ट हुए तो वहाँ पर जो दुर्वासा मुनि और हजारों शिष्य थे नदी के तट पर स्नान कर रहे थे, सबको ऐसा लगा कि भाई हमारे तो पेट भर गए, ये क्या हो गया चमत्कार, ऐसा कैसे हो गया। अभी पांडवों के पास जाएंगे तो फिर खाना पड़ेगा, खाना खाते से ही उल्टी हो जाएगी, हमें तो यहाँ तक भरे हुए हैं, भागो यहाँ से। तो वे भाग गए। अब आप समझिए इस बात से, ये जो कथा है इससे ही बता रहे हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए तो यहाँ पर पांडव और द्रौपदी के संकट पूरे चले गए और वे भी प्रसन्न हुए। तो भगवान को जब संतुष्ट किया गया तो सब संतुष्ट हो गए, हजारों शिष्य संतुष्ट हो गए और पांडव भी संतुष्ट हो गए। तो यही फॉर्मूला है जीवन का। अगर हम भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं हमारे जीवन में तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। अन्य जगह कितनी भी प्रसन्नता खोजते खोजते थक हार के अंत तो गतवा व्यक्ति को इसी पर ही आना पड़ेगा। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में आना पड़ेगा। कर्म और भाग्य, अधिकतर कहा जाता है कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा आपको, लेकिन कई जगह लिखा होता है कि पहले से ही जब आपका जन्म होता है सब कुछ डिसाइड होता है कि आपके आगे क्या होगा, तो फिर कर्म करने की तो कोई वैल्यू ही नहीं बचती। इसका उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि एक जेल है ना, तो जेल में क्यों जाता है व्यक्ति? गुनाह किया, कर्म। उसने चोरी किया, डकैती किया, किसी को परेशान किया, मर्डर किया, कुछ गलत किया जो कि कानून के विरुद्ध है, तो उसकी वजह से उसको उसके कर्म का फल मिला, उसको जेल भेजा गया। अब जेल में वो आया है, तो जेल में जब उस व्यक्ति को सरकार भेजती है तो उसके खाने का, उसका जो रहने का बैरक, उसको ओढ़ने का कंबल, उसके पीने का पानी, सब कुछ की व्यवस्था करके सरकार भेजती है। पिछले कर्म के अनुसार उसके लिए व्यवस्थाएं हैं। अब लेकिन वो सोचेगा कि बढ़िया है, अच्छा है, अभी तो कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, जेल में कष्ट है।
है ना, उनसे पत्थर तोड़वाया जाएगा, गार्डनिंग खेती करवाई जाएगी, कुछ सिलाई बुनाई कुछ ना कुछ तो करवाया जाएगा, जो उनको अच्छा नहीं लगेगा फिर भी उनको करना पड़ता है ना। तो कर्म तो करना वहाँ भी पड़ेगा। और यदि वो वहाँ पर जेल में लड़ाई झगड़ा करता है, ये करता है वो करता है, किसी को परेशान करता है, तो फिर से उसकी सज़ा और दुगनी हो जाएगी। दुगनी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से हमारा पिछला जन्म, पिछले जीवन में या फिर इसी जीवन में पिछले जो कर्म हैं उनके अनुसार हमें अभी ये शरीर मिला, परिवार मिला, पैसा मिला। मान लीजिए आज मैं अंबानी के घर में पैदा हो जाता तो उसका संपत्ति मिल जाता, लेकिन मेरे कर्म वैसे नहीं थे, जिसके कर्म थे वो पैदा हो गए। तो सबको अपना अपना एक स्थान मिल गया पिछले कर्मों के अनुसार, उसको उस प्रकार का शरीर मिल गया, सुंदर हो चाहे सुडौल हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा सा हो, चाहे काला पीला सा हो, तो वो मिल गया है। उसको कहते हैं हम प्रारब्ध। तो पुराने कर्मों के अनुसार अभी प्राप्त हो गया एक स्थान, शरीर भी स्थान है और वो कुल भी स्थान है ना। जैसे नर्मदापुरम में, तो नर्मदापुरम भी एक स्थान है, इस ब्रह्मांड में वो भी एक स्थान है। हाँ, तो ये स्थान, ये जगह हमें प्राप्त हो गई पिछले कर्मों के अनुसार। अब अगला जीवन भी है और ये सब कर्म करना है, तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा ताकि हम जेल में, यदि वो व्यक्ति अच्छा कार्य करता है कि भाई अब कोई रूल नहीं तोड़ना, सब अच्छे से करूँगा, बताइए जेलर साहब क्या करना है, बोले ये कर दो जी, वो कर दो जी, तो क्या होगा, 3-4 साल और सज़ा कम हो जाएगी और आप वास्तव में अपने घर को जा सकते हो, मुक्त कर दिए जाओगे। मतलब दोनों तो कर्म एक साथ चलते हैं। हाँ, इसको कूट बीज तो कर्मों के सिद्धांत हैं, लेकिन सरल भाषा में आपको समझा रहा हूँ मैं कि जेल में अगर हम अच्छे से रहेंगे, अच्छे कैदी की तरह, तो मुक्त कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से पूर्व कुछ ऐसे कर्म हुए हैं हमसे जिनकी वजह से इस जगत में हमें भगवान ने अपने जगत से नीचे गिरा दिया है। क्या बोलते हैं हम, ऊपर वाले। भगवान को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले। तो भगवान कहीं ऊपर के लोक में है, उस लोक से हम यहाँ भेज दिए गए हैं। हमारा सोर्स ओरिजिन वास्तव में भगवान का जगत है। भगवान के जगत से किसी कार्य को ऐसा हमने किया जो रूल्स ब्रेक हुए, फिर उन रूल को ब्रेक करने के लिए यहाँ भेज दिए गए हैं। एक शरीर मिला है हमें और ये शरीर से हम वापस उस पोजीशन को प्राप्त भी कर सकते हैं या इससे भी नीचे जा सकते हैं। ऐसा होता है कि एक स्पेशल सेल होता है जहाँ पर उपद्रवी कैदियों को रखा जाता है। हाँ। छोटा सा होगा, अंधेरा सा होगा, कुछ उनको विशेष। तो इसी प्रकार से हम और गर्हित योनियों में जा सकते हैं। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु एक परिवर्तन है। तो कैसा परिवर्तन? अभी ये शरीर मिला है, मृत्यु से दूसरा शरीर प्राप्त हो जाएगा। भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं इसका साइंस, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद अपरिहर्यार्थे न त्वम शोचितुम अर्हसि। तो भगवान बता रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और मृत्यु पर क्या होगा, आपको अभी जो अब जन्म और मृत्यु के बीच के ड्यूरेशन को जीवन कहा जाता है। तो वास्तव में इस जीवन में हम कुछ ना कुछ कर्म कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य से हमारा अगला शरीर निर्मित हो रहा है। तो फिर जब ये शरीर कार्य करना बंद कर देगा, किसी कार्य का नहीं रहेगा, जब ये मशीन खराब हो जाएगी तो दूसरी मशीन में हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस प्रकार से मेरी एक कार थी मारुति 800, वो मैंने 20 साल चलाई, अभी वो ख़राब हो गई, सुधरवाने पे भी नहीं सुधर रही। उसका इंजन बदलवा लिया, उसका रेडिएटर बदलवा लिया, उसका क्लच प्लेट बदलवा लिया। इसी प्रकार से हम भी इसको सुधारते रहते हैं शरीर को। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ये हो गया, अभी उसके बाद भी नहीं चल रहा है तो हम शरीर छोड़ देंगे। तो जैसे मनुष्य एक वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार से हम ये जो ऊपरी आवरण है, अंदर बैठा हुआ जो जीव है, वो ऊपरी आवरण बदल लेगा। तो ये मृत्यु है। तो मृत्यु वास्तव में वस्त्र बदलने जैसी है कि हम दूसरा शरीर प्राप्त कर लेते हैं अपने पूर्व कर्मों और अपनी इच्छा के अनुसार। तो ये दो वस्तुओं पर हमारा अगला शरीर निर्भर करता है कि हमारी कितनी इच्छाएं अपूर्ण रह गई हैं, तो उसके अनुसार वो इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए एक स्पेसिफिक शरीर दे दिया जाएगा। और हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे कि हमारे पास कुछ बजट होता है, हमारी इच्छा होती है कि मुझे लैम्बोर्गिनी लेनी है ना, मान लीजिए ब्रेजा लेनी है, तो ब्रेजा में भी LXi VXi आएगा। तो हमारी जेब पर भी निर्भर करता है, हमारी इच्छा पर भी निर्भर करता है। तो हो सकता है मुझे LXi लेना पड़े, और पैसा है तो कर्मों के फल हैं और इच्छाएं, इस प्रकार से हम अगला शरीर लेते हैं। जी, तो हम कह सकते हैं ना कि आत्मा सेम रहती है पर बॉडी चेंज होती रहती है। आत्मा अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। हाँ। तो शरीर ही बदलता है।
आत्मा नहीं बदलती। अच्छा, आजकल का युवा डिप्रेशन में जा रहा है, जी मानसिक शांति नहीं है, जी। एंजाइटी डिप्रेशन नॉर्मल हो गया है, हर दूसरा व्यक्ति लेकर घूमता है। अच्छा, गाँव में स्थिति और भी खराब है, जी, ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में भी कल्चर तो वही पहुंच गया है, मोबाइल, इंटरनेट, और हम देख रहे हैं टेलीविज़न, तो सब जगह यही बताया जा रहा है कि आप भोग करिए, भोग करिए। भोग में व्यक्ति करने का प्रयास कर रहा है, उसके लिए अथक परिश्रम करता है, और फिर जब उस स्थिति में पहुंच जाता है तो फिर सोचता है कि यहाँ तो कुछ आनंद है नहीं, ये तो खाली है। तो एक वो खालीपन की वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन आ जाता है। कहीं ना कहीं अपने कल्चर से हाँ, अलग होना। हमारे कल्चर से अलग होंगे तो सादा जीवन, उच्च विचार नहीं रखेंगे, तो इस प्रकार से होगा, डिप्रेशन हो रहा है युवाओं को। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हमारे जो ग्रंथ है, वेद है, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, इनका इंक्लूड होना ज़रूरी है? क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी, स्पेशली जेन ज़ी, वो कहीं ना कहीं अपने कल्चर से दूर होती नज़र आ रही है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि एंजाइटी, डिप्रेशन। जी, तो हमारे ग्रंथ वास्तव में कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए हैं, और ये जो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, ये कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, उसको बढ़ाने के लिए। तो जब तक कैरेक्टर नहीं आएगा अंदर, है ना, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, है ना, तो हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो अपने आप को खुश कैसे रख पाएंगे? अपने आप को कैसे जाने? तो वास्तव में ये एक प्रक्रिया है हम्म, स्वयं को जानने की। तो श्रीमद् भगवत गीता में जैसे अर्जुन जब भूल गए थे कि वे कौन हैं और डिप्रेशन में चले गए थे, युद्ध करने के लिए मना कर रहे थे, है ना, युद्ध मतलब यही है कि मैं अपना कार्य नहीं कर पा रहा हूँ, फ्रस्ट्रेशन में हूँ और एंजाइटी है मुझे। तो इसी प्रकार के लक्षण अर्जुन भी प्रस्तुत कर रहे थे। भगवत गीता जब भगवान ने कहना प्रारंभ किया तो उसके बाद उनका सारा डिप्रेशन सब कुछ चला गया। तो भगवान दूसरे चैप्टर में ही ये सब क्लैरिटी दे देते हैं कि सबसे पहले अर्जुन आप अपने आप को जानिए कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं। तो अपनी वास्तविकता को जानेंगे तो सारा डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वास्तव में आत्मा का ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई उसका रिश्तेदार है। वास्तविक रिश्तेदार तो भगवान ही है ना। तो जब हम एक फॉल्स आइडेंटिटी में जीते हैं और जब हम पता चलता है कि भाई ये तो वास्तव में सुख प्रदान नहीं कर रही है फॉल्स आइडेंटिटी, और उसके लिए प्रयास करते रहते हैं हम, तो ये डिप्रेशन, एंजाइटी होगी। वास्तव में जब हम अपने आप को जानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, और उस स्तर पर जब हम जीवन जिएंगे तो वास्तव में डिप्रेशन, एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा के लिए कोई दुख, सब कुछ टेम्परेरी है। सब टेम्परेरी। तो ये शरीर ही टेम्परेरी है, तो शरीर से जुड़ा हुआ दुख, शरीर से जुड़े हुए रिश्तेदार, शरीर से जुड़ी हुई संपत्ति, एवरीथिंग इज टेम्परेरी। तो ये जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी और जब हम समझेंगे, अभी देखिए मृत्यु का भय होता है मुझे, तो मैं भयभीत क्यों हूँ? क्योंकि शरीर चला जाएगा। तो जब मैं जान जाऊंगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो जब मैं जान जाऊंगा, तो जैसे पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, युद्ध में लड़ते थे, तो भागते क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको पता था मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूँ। आत्मा को तो ये तलवार काट नहीं पाएगी, केवल मेरा शरीर काटेगी। हाँ। और मुझे दूसरा शरीर मिल जाएगा तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम, ओके, आई एम रेडी फॉर इट। वो दुख चला गया, भय चला गया, सब कुछ। भगवत गीता में रैपिड फायर करते हैं जी। भगवत गीता का कोई श्लोक जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? देखिए, भगवान श्री कृष्ण एक चरम श्लोक बता रहे हैं भगवत गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हें अभय प्रदान करूंगा, मतलब सारे भय से मुक्ति कर दूंगा, तुम्हारे सारे पाप मैं ले लूंगा। कोई एक संदेश जो आप हमारी यूथ पीढ़ी को देना चाहेंगे? कृष्ण भक्ति को ग्रहण करें, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। शांति पाने का मुंह। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण को यदि जान लें श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के आधार पर एक प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, तो सारा सुख शांति प्राप्त हो जाएगा। कोई ऐसी क्रीड़ा जो भगवान कृष्ण की आपको बहुत पसंद आई? भगवान की सारी लीलाएं बड़ी मधुर हैं। भगवान के विषय में तो
कहा गया है कि भगवान का चलना मधुर है, भगवान का बोलना मधुर है। मुझे तो सब कुछ मधुर लगता है भगवान श्री कृष्ण के विषय में। कौन के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी जो आपने आज तक सुनी होगी? ये कि विदेशी संस्थाएं और विदेश पैसा भेजते हैं, दोनों बातें गलत हैं। श्रील प्रभुपाद भारतीय हैं हाँ। जो विदेश जाकर प्रचार करके सबको भारतीय संस्कृति प्रदान की है, और किसी भी प्रकार से कोई पैसा कहीं नहीं जाता। इस्कॉन का इतना बड़ा ग्लोबल मैनेजमेंट सफल भी है कैसे? ये तो भगवान की कृपा से है। हम्म। ऐसा हमारे आचार्य बता रहे हैं, जब हम भक्ति अच्छे से करते हैं, साधना अच्छे से करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपना जीवन जीते हैं, तो सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स हमारा एक ग्लोबल मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे जीबीसी हैं, तो कुछ मुख्य हमारे जो सन्यासी हैं या ऐसे मुख्य भक्त हैं जो कि जीबीसी कहे जाते हैं, जो कि ग्लोबल मतलब ग्लोबली देखते हैं, मैनेज करते हैं। उनके अंडर में जोन्स में डिवाइड किया गया है, फिर जोनल सेक्रेटरी होते हैं, फिर उनके अंडर में टेम्पल प्रेसिडेंट होते हैं। तो इस प्रकार से सब कुछ कनेक्टेड है और भगवान कृष्ण की कृपा से, उनके द्वारा दी गई बुद्धि, बौद्धिक शक्ति, हर प्रकार से सारी शक्ति तो भगवान ही दे रहे हैं, तो उनकी कृपा से सब चल रहा है सफलतापूर्वक। अच्छा, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन भी है कि महिलाओं के लिए हाँ, इस्कॉन में क्या विशेष प्रावधान है? क्योंकि आप देख रहे हो भारत में भी कहीं ना कहीं महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर कानूनी तौर पे भी देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है और ग्रामीण इलाकों में तो बहुत ही दयनीय है। तो किस प्रकार से आप दयनीय समझ रहे हैं उनको? जागरूकता नहीं है, अम, महिलाएं उतनी आगे नहीं। अगर धर्म की बात करें तो मंदिरों में महिलाओं को, कई मंदिरों में महिलाओं को प्रवेश नहीं किया जाता, नहीं करने दिया जाता। तो इस्कॉन को लेकर क्या है महिलाओं की, मतलब उनकी देखिए, पॉलिसी? हमारे यहाँ इस्कॉन में कहा जाता है कि राधा रानी की कृपा के बिना भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना असंभव है। हाँ, तो राधा रानी के हम सेवक हैं वास्तव में, कृष्ण के नहीं है डायरेक्टली। यही मैं हम पूछना चाह राधा रही रानी की हूँ। सेवा हाँ। करते हैं और राधा रानी जब प्रसन्न होती हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करती हैं, हमें कृष्ण भक्ति देती हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी फेस्टिवल होने वाला है कल, तो माताएं हमारे अग्रणी हैं, वे प्रचार प्रसार भी करती हैं और शास्त्र भी जानती हैं, पढ़ती भी हैं, और यहाँ पर जो भी हम कुकिंग करते हैं इत्यादि, उसमें वे बड़े दक्ष हैं, भगवान के लिए भोग बनाना इत्यादि, तो सेवाएं करती हैं। क्या आपको ये बात गलत लगती है कि मंदिरों में, कई मंदिरों में महिलाओं का प्रवेश रोका जाता है कि नहीं, महिलाएं मंदिरों में नहीं जाएंगी? वो किस कारण से है वो जानना पड़ेगा, उसको जानना होगा कि क्या उनका। साउथ के मंदिरों में है। हाँ, तो ये क्यों उन्होंने किया है, किस कारण से किया है, ये जानना पड़ेगा। बिना कारण जाने इस पर टिप्पणी करना थोड़ा कठिन है। लेकिन देखिए, आप शास्त्रों में जैसे कुंती महारानी जैसी महान भक्त ऐसे वर्णन है, और कुंती स्तुति है, सब लोग कुंती महारानी की स्तुतियाँ गाते हैं श्रीमद् भागवतम में जो है। तो किसी भी प्रकार से शास्त्रों में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है जिसमें कि स्त्रियों को हम बोलेंगे कि शोषित हैं। लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक भगवान के लिए एक सेवा है। हाँ। तो जैसे माताएं विशेष घर में हम देखते हैं, गृहिणी कुकिंग अच्छा करते हैं, उनकी एक स्वाभाविक रुचि होती है। हाँ। तो उस रुचि के अनुसार उनके शारीरिक मानसिक स्तर के अनुसार उनको सेवाओं में लगाया जाता है। तो उसको कोई लोग कह सकते हैं कि भाई शोषण है, लेकिन वास्तव में शोषण नहीं है। अच्छा, जैसे इस कि पे भी कुछ आती हूँ। ज़्यादा हाँ। बल का कार्य होता है हम्म। तो पुरुषों को करना चाहिए, है ना। तो वो अपने क्षमताओं के अनुसार, शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के अनुसार कुछ सेवाएं हैं। तो उसमें इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उनको देखते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं, वो तो उनको पीछे छोड़ा जा रहा है। तो उसके पीछे एक बुद्धिमत्ता से सोचा समझा गया, एक उनके अनुसार एक सेवा दिया है। इस्कॉन के 4 नियम बताइए। तो इस्कॉन में 4 चीज़ें वर्जित हैं: नशा, जुआ, व्याभिचार, मांसाहार। और यही क्यों? क्योंकि हम परम शुद्ध भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जैसे भगवान शुद्ध है, हमें भी शुद्ध होना पड़ेगा। तो भगवद गीता में बताया है, येषां त्वन्त गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो हमें पापों का अंत करना होगा,
पवित्र होना होगा, तब हम भगवत प्राप्ति कर पाएंगे। एक और चीज़ मुझे याद आती है कि इस्कॉन के बारे में कहा जाता है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है, आध्यात्म की ओर अग्रसर करके उनको पारिवारिक जिम्मेदारी से मुक्त किया जा रहा है। इस टाइप की भी बातें हमने सुनी है। तो देखिए, मैं मेरे सामने मतलब आपके सामने मैं उदाहरण हूँ कि भाई मेरा परिवार है, तो मैं परिवार को लेके चल रहा हूँ, अपनी वो भी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ के ही भगवत प्राप्ति होगी, तो ये ऐसा तो कहीं शास्त्रों में नहीं है। तो घर परिवार में रह के भी, तो जैसे हमारे जो ये प्रवर्तक ये जो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के प्रवर्तक हैं चैतन्य महाप्रभु, जो भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लेकर आते हैं, तो उस समय वो एक भक्त को बता रहे हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर्ये प्रयासो अजित जितोप्यसी तैस्त्री लोक्याम। तो ऐसा नहीं है कि उनको भटकाया जा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि भाई आप जहाँ भी हैं, जिस भी परिस्थिति में आप भक्ति कर सकते हैं। तो आप घर में अपना कुकिंग करते समय भगवान का नाम ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं, कुछ श्रवण कर सकते हैं, तो वो भी भक्ति है। तो ऐसा नहीं है कि उनको भटकाया जा रहा है। वास्तव में जैसे कि हमारे समाज में लॉयर्स की आवश्यकता है कि नहीं, डॉक्टर्स की आवश्यकता है कि नहीं, है ना, इंजीनियर, पुलिस वाला, पुलिसमैन आवश्यकता है, इंजीनियर्स की आवश्यकता है, ऐसी साधुओं की भी परम आवश्यकता है। उस पूरे समाज को एक सही दिशा देने के लिए साधुओं की तो परम आवश्यकता है। अब कोई भी व्यक्ति ये सोचता नहीं है कि भाई मेरे घर से कोई साधु बने। बात वही है ना कि भारत देश को आज़ाद करना है, लेकिन मेरे घर में से कोई क्रांतिकारी ना निकले। तो ये भावना वाले लोग इसको ऐसा कहेंगे, और जिनकी सद्भावना है, जो दूसरों के विषय में भी सोचते हैं, तो साधु संत के लिए ऐसा नहीं है कि बस मेरा परिवार, साधु संत के लिए तो पूरा सब कुछ ही परिवार है ना। जो यहाँ तक कि कुत्ता, बिल्ली, चींटी, सारे वृक्ष, सबको अपना परिवार समझते हैं साधु संत, तो सभी जीवों को। तो वास्तव में साधु बनना तो उनकी भी आवश्यकता है, ताकि सबको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, समाज भटके नहीं। मेरा अंतिम क्वेश्चन है, भगवत गीता कहा जाता है कि केवल एक धर्म मतलब सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, वो चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड हो? सनातन धर्म को समझना पड़ेगा कि वास्तव में सनातन धर्म क्या है। वो परम पिता परमेश्वर भगवान से संबंध हमारा सनातन है। तो वो तो कोई भी जीव हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, तो वो भगवान से संबंधित है। भाई वो भगवान का नाम कुछ और बोलेंगे, लेकिन वो भगवान से संबंध है ना उनका। उनके ग्रंथों में भी भगवान से संबंध बताया ना, तो वो संबंध सनातन है, शाश्वत है। तो ये सनातन संबंध है, तो वो भी सनातन ही है, हम भी सनातन ही है, कोई भी सनातन धर्म से अलग नहीं है। तो वास्तव में भगवत गीता में कहीं भी हिंदू शब्द का उपयोग नहीं है। भगवान ने एक दिव्य ज्ञान दिया है, वो दिव्य ज्ञान सबके लिए है। तो कई मुस्लिम भी पढ़ते हैं, हमसे लेते हैं भगवत गीता, तो वो भेद नहीं करते, क्योंकि ज्ञान का कोई वो धर्म नहीं है। ज्ञान तो सबके काम आता है ना। जैसे मान लीजिए कि भाई हिंदू सोना, मुस्लिम सोना, तो कोई ऐसा नहीं मानता है। ऐसी भगवत गीता भी है, तो वो एकदम 24 कैरेट सोना है, दिव्य ज्ञान, वो सबके लिए। ज्ञान का कोई धर्म नहीं है, वो सबके काम आएगा, जो भी पढ़ेगा उसको लाभ होगा उससे, वो वास्तव में जीना सीख जाए। ठीक है प्रभु जी, आपसे ज्ञान प्राप्त करके, आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, एक पॉजिटिविटी फील हुई। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।